बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, मैं मुख्तार अहमद मुल्ला मौल्लिम बराए इल्म रियाज़ी सरकारी उर्दू हाई स्कूल सगर तालुका शाहपुर ज़िला यादगीर। अज़ीज़ बच्चों, आज हम दहम जमात में आने वाले थेल्स के मसले को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये जो मसला है आपकी दहम जमात की हिस्सा अव्वल किताब से दूसरे सबक मुसल्लस की मुशाबात में पाया गया है। तो इस मसले को समझने के लिए, चाहे ये मसला हो या कोई और सबक से मसला हो, मसले को जब भी हम हल करेंगे तो उसके लिए ये 5 स्टेप से होकर गुजरना ज़रूरी है। ये आसानी के लिए 5 स्टेप हैं। पहला है बयान, दूसरा है मफरूज़ा, तीसरा है मतलूब, चौथा अमल है, पांचवा सबूत है। इन 5 स्टेप के ज़रिए से हम मसले को हल करेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा और आसानी से याद भी होगा। तो इसी तरीके में सबसे पहला जो बयान आता है, बयान में क्या होता है? बयान आपको दिया जाता है कि ये मसला है। अब ये मसले के अंदर जो बयान में दिया गया है उसको लेकर जो लिखा जाता है उसको मफरूज़ा कहते हैं, या दिया गया भी कहा जाता है, या मफरूज़ा भी इसको कहते हैं। ये जो तमाम बातें यहाँ पर लिखी होती हैं ये तमाम बयान से लिए जाते हैं। अब तीसरा जो हिस्सा होता है वो है मतलूब। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो मफरूज़ है, मतलूब है, ये हमें साबित करना होता है। मसले के आखिरी जो नतीजा होता है यही वो मतलूब है। इसके बाद एक चौथा हिस्सा है वो है अमल। ये अमल में इस मतलूब तक पहुंचने के लिए दूसरे जिन जिन चीज़ों को का सहारा लिया जाता है, जिन चीज़ों की मदद ली जाती है, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। अब पांचवा हिस्सा जो है वो है सबूत। तो यहाँ पर ये सबूत तमाम चीज़ों को अलग अलग ज़रिए से मदद लेकर तमाम चीज़ों की मतलूब तक पहुंचने के लिए जो जो पेश किया जाता है उसको सबूत कहते हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को लेकर के हम मसले के तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम कि आपके सामने जो मसला अभी जो बयान करने जा रहे हैं वो है, बयान है एक मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई ख़त खींचा जाए तो वो बाकी 2 अज़ला को मुख्तलिफ नुक्तों पर क़ता करता है और वो 2 अज़ला एक ही निस्बत में मुनक़सिम होते हैं। निस्बत यानी बटे हुए, ये यहाँ पर दिया गया है। तो इसके समझने के लिए मैं एक अलग से बाजू में रफ शक्ल बना लेता हूँ। एक मुसल्लस बना लेंगे हम। ये मुसल्लस ये देखिए एक मुसल्लस है। जो बयान है, बयान को समझेंगे सबसे पहले। ये मुसल्लस है। मुसल्लस में क्या कहता है मसला, थेल्स का मसला, कि इस मुसल्लस में अगर इसमें देखिए आप 3 ज़िले मौजूद हैं। इसमें एक तो ज़िला ये है, ये दूसरा ज़िला है, ये तीसरा ज़िला है। अब इस ज़िले के हम नाम भी दे देंगे। ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम देंगे सी। समझिए इसको। अब इस मुसल्लस में इसके जो 3 अज़ला हैं, ए बी और बी सी और ए सी, ये तीनों अज़ला में किसी भी एक ज़िले के, ये तो या तो ये ज़िला लीजिए या ये ज़िला लीजिए या ये ज़िला लीजिए, इन तीनों ज़िलों में से किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी खींचा गया ख़त, यहाँ पर देखिए मैं एक मुतवाज़ी ख़त खींच रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मुतवाज़ी ख़त खींचा गया है, ये ख़त, ये जो ज़िला है बीसी का मुतवाज़ी है। इसका नाम देंगे हम, एक का नाम देंगे यन और एक का नाम देंगे यहाँ पर यम। ये जो नाम है यमन, ये जो ज़िला है, ये ज़िला 2 ज़िलों को कता कर रहा है। एक ज़िला है
ए बी सी को कता, ए बी को कता कर रहा है और ए सी को कता कर रहा है। तो यहाँ पर कता करने की वजह से ये ए एन बटे एन बी मसावी होता है ए एम बटे एम सी। ये हमें साबित करना है, ये हमें साबित करना है। तो बिल्कुल इसी को लेकर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें। बयान के बाद पहुँचते हैं मफरूज़े की तरफ। मफरूज़े में यहाँ पर जो दिया गया, जैसे मैं बताया दिया गया वही लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, मुसल्लस ए बी सी, एक मुसल्लस दिया गया था, उसको लिख लेंगे। में क्या क्या है, डी ई मुतवाजी है बी ई। ये जो दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये डी ई, ये जो डी ई है वो मुतवाजी है बी सी के, उसको यहाँ लिख लेंगे। ये हो गया हमारा मफरूज़ा। 2 स्टेप हो गए। अब हम आगे बढ़कर मतलूब की तरफ, तीसरे स्टेप मतलूब की तरफ आएंगे। मतलूब में हमें साबित करना है कि ये 2 ज़िले जो हैं ए बी और ए सी को कता करने की वजह से ये जो ए डी बटे बी डी और मसावी होता है ए ई बटे ई सी। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। साबित करना है कि ए डी बटे डी बी मसावी होता है ए ई बटे ए सी। इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला हिस्सा है अमल। अमल में क्या कर लेंगे हम, साबित करने के लिए ये जो मुसल्लस ए डी ई है इसमें एक उम्मूद खींचेंगे ई से यन पर। ये जो उम्मूद है ई से, यहाँ देखिए ई से यन तक जो खींच रहे हैं, ये उम्मूद जो है ए डी पर खींचेंगे और इसी तरीके से डी एम एक उम्मूद खींचेंगे कहाँ पर, ए ई पर। और डी से सी को मिला लेंगे, ई से डी को मिला लेंगे। उसी को यहाँ पर लिखा गया है, डी से सी को मिलाएंगे और ई से बी को मिलाएंगे। और यहाँ पर जैसे लिखा गया है डीएम जो है ये उम्मूद है ए ई पर, ये जो डीएम है ये उम्मूद है ए सी पर, और इसी तरीके से ईएन जो उम्मूद है ए बी पर। इतना होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। ये अमल हो गया। अमल इतना कर लिए हम आसानी के लिए। फिर उसके बाद सबूत की तरफ आएंगे। जब हम सबूत में आते हैं तो यहाँ पर हम 2 मुसल्लसों का सहारा लेंगे। सबसे पहला मुसल्लस है ए डी ई का रकबा। ये जो मुसल्लस आपको नज़र आ रहा है ए डी ई का रकबा, यहाँ पर लिखेंगे बटे इसके साथ ये जो अमल की वजह से बना हुआ मुसल्लस है डी ई बी, इस मुसल्लस को इसके तकसीम करके लिखेंगे, मसावी होता है। अब मुसल्लस ए डी ई, फिर से मैं एक मरतबा मुसल्लस बना लेता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मुसल्लस था वैसे ही मुसल्लस बना लूँगा मैं। ये जो मुसल्लस है, अब इस पर क्या करूँगा मैं, एक उम्मूद भी खींचूँगा। जैसे कि ऊपर उम्मूद खींचा गया है यहाँ पर ईएन, वैसे ही उम्मूद यहाँ पर खींच लूँगा मैं। ऐसे खींचा हुआ उम्मूद है वो, एक उम्मूद है। अब इनके नाम भी दे देंगे हम समझने के लिए। इसका नाम सबसे पहले ए, इसका नाम डी और इसका नाम ई। अब इसका नाम है यन। अब यहाँ पर इसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, इतनी शक्ल ऊपर या मिक्स होने की वजह से अलग से बना लिया हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो मुसल्लस है ए डी ई, यहाँ पर भी है ए डी ई, यही मुसल्लस को मैं उठाकर यहाँ लाया हूँ। ये ए डी का रकबा, तो यहाँ पर रकबा क्या है, मुसल्लस के रकबे का ज़ाबिता आपको मालूम है। मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तफ़ा होता है। तो इस शक्ल में यहाँ पर 1/2 ले लेंगे। फिर उसके बाद कायदा जो है, ये कायदा है इसका ए डी, और यहाँ पर उम्मूद है, इसका मतलब इस मुसल्लस का ये क्या है, ये इर्तफ़ा है। तो ये बन गया 1/2 कायदा ज़रब इर्तफ़ा। अब इसी तरीके से एक दूसरा मुसल्लस जो यहाँ पर है उसको हम लेंगे। वो इस तरह से शक्ल का है, गौर से देखिए। एक तो इसका ऊपर लिख लिए। अब नीचे जो मुसल्लस है वो है, जो मुसल्लस हमें लेनी है इसके साथ में, वो है मुसल्लस डी ई बी का रकबा। डी ई बी यहाँ पर नीचे है, देखिए डी ई बी। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से एक मरतबा। देखिए आप, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया बी। अब डी ई बी में देखेंगे हम, यहाँ पर डी ई बी में
इसका भी रकबा कर लेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पर 1/2 है। इसके बाद ये जो dB है ये कायदा है, लेकिन ये टेढ़ा होने की वजह से इर्तफ़ा इसका यहाँ पर सही इर्तफ़ा नहीं है, इसकी हाइट नहीं है, इसलिए इस मुसल्लस का जो उमूद है उसको ले लेंगे। ये उमूद जो बन रहा है यही इसका ईएन इसका क्या है, इसका इर्तफ़ा है। तो अब ये दोनों लेने के बाद हम यहाँ पर इस मसावात को थोड़ा सा गौर से देखेंगे। यहाँ देखिए 1/2 है, ये दोनों को कैंसिल कर लो, ईएन कैंसिल कर लो, बचता है AD/BD। तो यहाँ पर बन गया मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस ADE का रकबा मसावी है मुसल्लस BDE का रकबा, बराबर या मसावी AD/BD। यहाँ पर दोनों ये इसको मसावत नंबर 1 देंगे। उसके बाद आगे बढ़कर हम इसी तरीके से दूसरी जानिब जो ADE है, दूसरी जानिब भी एक हमारे पास मुसल्लस है, उस मुसल्लस का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर देखिए कौन सा मुसल्लस है, ADE। इस मुसल्लस को और DEC, इससे पहले DEB लिए थे, अब यहाँ DEB को लेकर हल करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से वही मुसल्लस जो पहले मुसल्लस लिए थे वैसे ही एक मुसल्लस बना लूँगा मैं, ADE AD और A बनता है E। देखिए यहाँ पर बनता है ADE। अब इसको देखिए यहाँ पर भी एक उमूद, जैसे कि इससे पहले इधर का उमूद लिए थे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ का उमूद बना लेंगे एक, इसका नाम देंगे हम, इसका भी इसका नाम देंगे हम यम। तो अब इस मुसल्लस में देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मुसल्लस ADE का रकबा, इससे पहले हम इसको बुनियाद मान रहे थे जबकि ये मुसल्लस दोनों मुसल्लस ले रहे थे। अब ये दो मुसल्लस ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कायदा क्या मानेंगे, AE। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 AE ज़रब, यहाँ पर इसका जो इर्तफ़ा होता है ये DM। अब ये इर्तफ़ा बन गया इसका, ये DM होता है। अब हम देखेंगे कि जिस तरीके से ऊपर ADE में हम लिए 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, इसी तरीके से मुसल्लस DEC में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर कायदा बनता है EC और इसका इर्तिफ़ा बनता है DM। उसको यहाँ पर लिखा गया है मुसल्लस ADE का रकबा 1/2 AE ज़रब DM। इसी तरीके से मुसल्लस DEC का रकबा 1/2 होता है यहाँ पर ये ED/DM। अब इसको फिर हम तकसीम कर लेंगे तो ये 1/2 गया, A 1/2 गया, DM गया, बचा AE/EC जो मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस CDE का रकबा मसावी होता है AE/EC। ये दोनों एक मसावात नंबर 1 ले लेंगे, इसको मसावात नंबर 2 लेंगे, तो मसावात 1 और 2 की रूह से देखेंगे हम तो मतलूब की तरफ पहुंच जाएंगे हम। यह नंबर 1 की रूह से जो हम 8th में सीखे थे उन बदिये की रूह से ये मसले को हम साबित कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।